जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ के बारे में। कल भारतीय वायुसेना ने संसदीय समिति को अपनी एक रिपोर्ट पेश की है, जहां पर उन्होंने ये बताया है कि दो एडवर्सरीज से लड़ने के लिए भारतीय वायुसेना में जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है उनकी वो थोड़ा कम है, और उनको मेनटेन करने के लिए भारतीय वायुसेना ने एडिशनल फंड्स की मांग करी है। तो यहाँ से भारतीय वायुसेना की जो चिंताएँ हैं वो साफ जाहिर हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम एक डेटा को लेकर के आए हैं। हालांकि ये डेटा हमारे अनुभव के आधार पर बनाया गया है। जितनी भी रिपोर्ट हमने कवर की है उसके आधार पर हमने एक डेटा तैयार किया है, जिस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले भविष्य में 2040 तक भारतीय वायुसेना में कौन से जहाज़ कितनी संख्या में होंगे, और ये अनुमान गलत हो सकता है। लेकिन आइए फिर भी जान लेते हैं कि भारतीय वायुसेना का भविष्य कैसा है, और आगे चल के भारतीय वायुसेना को अभी कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इन दिक्कतों से बाहर निकालने में भारत के खुद के जहाज़ भारत की कितनी मदद करेंगे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि 2014 में भारतीय वायुसेना की तकरीबन 34 स्क्वाड्रन्स एक्टिव थी, और 2022 का डेटा ये कहता है कि तकरीबन भारतीय वायुसेना में इस समय जो ऑपरेशनल स्क्वाड्रन है वो 32 हैं। 32 में भी 4 स्क्वाड्रन MiG-21 की देखने को मिलेंगी आपको, 3 स्क्वाड्रन मिराज 2000 की देखने को मिलेंगी, और 3 ही स्क्वाड्रन MiG-29 की भी आपको देखने को मिलेंगी। कहने का अर्थ ये है कि आने वाले 3 से 4 वर्षों में भारतीय वायुसेना एक चरणबद्ध तरीके से जो MiG-21 है उनको सेना से निकालना शुरू करेगा। बाद में बारी आएगी MiG-29 की, जो 2030 तक भारतीय वायुसेना का साथ छोड़ेंगे, और 2032 से 35 तक आपको मिराज 2000 भी भारतीय वायुसेना से जाते दिख जाएंगे। अगर आप इनको कैलकुलेट करें तो उस हिसाब से देखा जाए तो भारतीय वायुसेना की 2035 के आसपास जो ऑपरेशनल स्क्वाड्रन होगी वो 22 के आसपास में होंगी। लेकिन रुकिए, 2022 तक आने से पहले भारतीय वायुसेना इनको कवर भी कर चुकी होगी। जैसा कि हमने आपको अलग अलग डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में बताया है कि MiG-21 का जो समाधान है वो भारत के पास पहले से है। भारत ने तेजस मार्क 1 और मार्क 1A को मिलाकर के तकरीबन 123 तेजस का ऑर्डर प्लेस किया है। अगर आप इनको स्क्वाड्रन में बांटें तो ये तकरीबन 7 स्क्वाड्रन होती हैं तेजस की, और यही तेजस MiG-21 का एक बढ़िया रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। बात करें MiG-29 और मिराज 2000 की, तो इनका रिप्लेसमेंट हमारे पास तेजस मार्क 2 के तौर पर है। भारत एक संभावित जो संख्या बताई जा रही भारत की तरफ से खरीदने की, वो 120 की संख्या बताई जा रही है तेजस मार्क 2 की। अगर आप इनको स्क्वाड्रन में बांटें तो ये राउंड फिगर में 7 स्क्वाड्रन के आसपास होते हैं, यानी कि जो 7 स्क्वाड्रन बाहर जाएंगी वो तो 7 स्क्वाड्रन भारत उनको कवर भी कर लेगा। अब तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन की बात करें तो इसी वर्ष के अंत तक आपको इनका रोल आउट देखने को मिलेगा, और अगले वर्ष इनकी पहली उड़ान आयोजित करी जाएगी। फिर इनके कई सीरीज ऑफ ट्रायल्स होंगे और 2026 के अंत तक ये प्रोडक्शन में उतारे जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि 2030 तक भारतीय वायुसेना में बड़ी संख्या में ये जहाज़ उपलब्ध रहेंगे। उसके बाद अगर हम नज़र डालें AMCA की, तो AMCA की जो अनुमानित संख्या है वो 140 बताई जा रही है, जिनमें से 40 जहाज़ जो मार्क 1A वेरिएंट के होंगे, मार्क 1 वेरिएंट के सॉरी, और बाकी के जो 100 जहाज़ होंगे वो मार्क 2 वेरिएंट के होंगे। अब मार्क 1 की बात करें तो ये 2030 से प्रोडक्शन में आएंगे और 2034 तक इनका प्रोडक्शन पूरा किया जाएगा, जबकि जो मार्क 2 हैं वो 2035 से प्रोडक्शन में आएंगे और 2040 तक इनका प्रोडक्शन पूरे करने का टारगेट रहेगा। यानी कि अगर आप इनको स्क्वाड्रन में बांटें तो 140 तकरीबन 7 स्क्वाड्रन के आसपास होती हैं AMCA की। वहीं अगर आप नज़र डालें इसके अलावा, तो भारत इस समय एक बड़े टेंडर पर काम कर रहा है जो कि MMRCA 2.0 है, जिसके अंतर्गत अगर भारतीय वायुसेना 114 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदती है, जो कि मुमकिन है कि 2030 तक भारत को ज्वाइन करने शुरू कर देंगे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 6 स्क्वाड्रन ये फाइटर एयरक्राफ्ट की हो जाती हैं। लेकिन इनमें कुछ दांव पेच है जो अभी फंसे हुए हैं। भारत ये चाहता है कि 114 एयरक्राफ्ट जो खरीदे जाएंगे उनका निर्माण मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में ही किया जाए। तो अगर आप इन सारे कैलकुलेशंस को देखें, जैसे कि 6 स्क्वाड्रन हो गई MMRCA से आए एयरक्राफ्ट की, 7 स्क्वाड्रन हो गई AMCA की, 7 स्क्वाड्रन हो गई तेजस मार्क 2 की, 7 स्क्वाड्रन हो गई तेजस मार्क 1 और मार्क 1A की, और इसके अलावा अगर भारतीय वायुसेना निकट भविष्य में 60 की संख्या में ऑर्का, जो कि TEDBF का एयरफोर्स वेरिएंट होंगे, जो कि 2045 के बाद ही प्रोडक्शन में आना उनके लिए पॉसिबल होगा, उनको 3 स्क्वाड्रन भी उनकी ले लेती है, तो आप इनको कैलकुलेट करिए 22 + 6 + 7 + 7 + 11 + 3, यानी ये तकरीबन 52 स्क्वाड्रन हो सकती हैं भारतीय वायुसेना के पास। लेकिन ये तब होंगी जब ये अनुमानित संख्या के हिसाब से भी काम हुआ, और अगर ऊपर नीचे टाइमलाइन में होता है तो भारतीय वायुसेना 2050 तक भी अपने जो सैंक्शन स्क्वाड्रन है उसको पूरा नहीं कर पाएगी। हम जो डेटा बता रहे हैं ये 2030 तक का नहीं है, बल्कि 2040 से 45 के बीच में है
कि भारतीय वायुसेना उस समय तक कितने स्क्वाड्रन को ऑपरेट कर रही होगी, और इसमें गलती की पूरी गुंजाइश है क्योंकि ये डेटा जो बनाया गया है वो डिफेंस अपडेट्स के आधार पर बनाया गया है, हम इसके सत्यता का प्रमाण नहीं देते हैं। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।